नेक्स्ट टॉपिक ऑफ जेकोबियन इज जेकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी ये जेकोबियन चैप्टर की इम्प्लिसिट फंक्शन की। इसमें क्या है कि जैसे आपने ले लिया जितने भी फंक्शन है, यहाँ पे मैंने लिया n फंक्शन, u1 u2 u3 un आर फंक्शंस ऑफ किसके फंक्शन है, ये वेरिएबल x के हैं, x1 x2 x3 xn। जितने भी यहाँ पे फंक्शन है उतने ही क्या होंगे, नीचे वेरिएबल्स होंगे। ये डिफाइन हो रहे हैं कुछ n इक्वेशन के साथ। आपको ये इक्वेशंस गिवन होंगी, मतलब पहली इक्वेशन होगी f1 f2 f3 और n ले लिया। अब जैसे यहाँ पे इसमें तो हमने जर्नल लिया, n इक्वेशंस है। क्वेश्चन में आपके पास 2 इक्वेशन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, उस अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। जो पहला फंक्शन होगा वो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ u एंड x में, सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड फोर्थ जितने भी होंगे इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या निकालना है, इसका जेकोबियन निकालना है। जेकोबियन निकालना है u1 u2 u3 का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3। इस चीज का जेकोबियन निकालने के लिए ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं, आपने इसका कॉन्सेप्ट यूज करना है। इसको आपने करना कैसे है, यहाँ पे सबसे पहले आपने लगाना है -1 की पावर n। n क्या होगा, जितने भी आपको फंक्शंस गिवन है, सपोज अगर 2 गिवन है तो आपने यहाँ पे 2 लगा देना है, 3 गिवन है तो 3 लगा देना है, 4 गिवन है तो 4। मतलब जितनी इक्वेशंस है उसके अकॉर्डिंग आपने n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। देन क्या करना है, जितने भी फंक्शन है, सबसे पहले जो भी आपके पास फंक्शन है f1 f2 f3, इन सब का अपने पार्शियल डेरिवेटिव मतलब जेकोबियन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn। मतलब पहले f का आपने जेकोबियन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn। देन इसको डिवाइड करना है आपने f1 f2 fn का जेकोबियन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 un। मतलब पहले आपने f1 f2 जितने भी हैं उनका आपने करना है जेकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn। देन f1 f2 fn का आपने जेकोबियन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 un। तो ये हो जाएगा आपके पास जेकोबियन फाइंड करने का सेकंड मेथड इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। देन नेक्स्ट है हमारे पास जेकोबियन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन आपको पता ही है, गोफ और फोक जो ये होते हैं, ये कॉम्पोजिट फंक्शन होते हैं। तो आपने अगर आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन वो आपको दे रहा है तो उसका जेकोबियन आपने कैसे फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हो गया f इज इक्वल टू जी कॉम्पोजिशन f। कैपिटल F का नेम है हमारे पास G कॉम्पोजिशन F। मतलब आपने इस F का कॉम्पोजिशन निकालना है कैपिटल F का, ठीक है। तो कैपिटल F का कॉम्पोजिशन निकालने के लिए आपने क्या करना है, जेकोबियन निकालने के लिए सबसे पहले ये वाला जो G है ना, इसका आपने जेकोबियन निकाल लेना है। जो भी हम जेकोबियन आप कैसे निकालते हो, सिंपल डिटर्मिनेंट मेथड से, वो आपको पता ही है। जेकोबियन G का निकाल के उधर x की जगह पे आपने f ऑफ x की जो वैल्यू आपको गिवन होगी उसको पुट कर देना है। इनटू मल्टीप्लाई में क्या करना है, ये वाला जो f है इसका भी जेकोबियन निकाल के आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपके पास फोक का निकालना आपने f कॉम्पोजिशन g का, तो f कॉम्पोजिशन g का निकालने के लिए आपने क्या करना है, जेकोबियन निकालना है किसका, f का विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x, और साथ में क्या लिख देना है, जेकोबियन निकालना है g ऑफ x का। मतलब ये वाला जो पीछे वाला f है इसका जेकोबियन अलग, इसका भी जो पीछे वाला g है इसका जेकोबियन अलग, इसका आपने जेकोबियन इस तरीके से निकालना है। एग्जाम्पल से आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड हमारे पास रिमार्क है, अगर आपने जेकोबियन निकालना है किसी इनवर्स का, जेकोबियन निकालना आपने किसी इनवर्स फंक्शन का, तो इसको आपने सिंपल ही करना है। आप जेकोबियन निकाल लो पहले फंक्शन का, 1 डिवाइडेड बाय जेकोबियन ऑफ फंक्शन करोगे तो हमारे पास इनवर्स का जेकोबियन आ जाएगा। अब फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, लेट f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू दिस। f ऑफ x कॉमा वाई हमें फंक्शन में गिवन है, g ऑफ x कॉमा वाई भी हमें गिवन है, और जो कैपिटल F है वो है g कॉम्पोजिशन f। फाइंड करना है हमने कॉम्पोजिशन फंक्शन का जेकोबियन, मतलब g कॉम्पोजिशन f का जेकोबियन आपने निकालना है। वो निकाल के फिर आपको वो कह रहा है कि इसको आप डायरेक्ट जो हम डायरेक्ट पीछे करते हैं मेथड जेकोबियन वाला, उससे भी वेरीफाई करो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से। सो सबसे पहले हमने क्या करा, जो f ऑफ x कॉमा वाई है उसको लिखा, ये क्या हो जाएगा फंक्शन f1, ये क्या हो जाएगा f2। f1 हो जाएगा हमारे पास sin x, f2 हो जाएगा हमारे पास cos y। सिमिलरली नेक्स्ट फंक्शन लिखा g ऑफ x कॉमा वाई, ये रहा। इसमें जो पहला वाला है वो क्या हो गया, g1 ऑफ x y, और g2 क्या बनेगा y स्क्वायर। सिंपली आपने जेकोबियन निकाल लेना है पहले f और g का। जेकोबियन f हम कैसे निकालते हैं, f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, देन f2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। सो इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकाल के आपने सब्स्टिट्यूट करके जेकोबियन निकाल लेना है। पहले विद रिस्पेक्ट टू f निकाल लेना है, देन विद रिस्पेक्ट टू g का करोगे तो g1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई हो जाएगा, देन g2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई हो जाएगा, देन उसका डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे तो g का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब आपने क्या निकालना था, जेकोबियन f ऑफ x, मतलब f क्या है, g कॉम्पोजिशन ऑफ f।
तो इसका मैंने क्या कहा था, जेकोबियन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जेकोबियन ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, जेकोबियन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जेकोबियन जी को आपने पहले ऐसे लिखना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, कितनी है वो, साइन एक्स कोमा कोस वाई फंक्शन में जो हमें गिवन थी ओरिजिनल। और जेकोबियन एफ का जो भी आपके पास आया है, जेकोबियन एफ हमारे पास सॉल्व करके आया है, यहाँ से ये हमारे पास आया माइनस कोस एक्स साइन एक्स वाई, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। और जो जेकोबियन जी जब आपने सॉल्व करा था वो आया हमारे पास 4xy, ठीक है, जेकोबियन जी कितना है हमारे पास 4xy। तो इसमें आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है मतलब ये किसकी वैल्यू होगी, एक टाइप की x की वैल्यू होगी और ये किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू। तो इधर x की जगह पे आपने sin x पुट कर देना और y की जगह पे cos y पुट कर देना है। बस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेकोबियन आ जाएगा। अब आगे करनी है इसकी वेरिफिकेशन। वो कह रहा है कि इसको आप डायरेक्ट मेथड से वेरीफाई करके दिखाओ। डायरेक्ट मेथड क्या होता है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है हमारे पास, गॉफ है, जी कॉम्पोजिशन एफ दिया हुआ है, किस पे हमने लगाना है, एक्स वाई पे। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, जब हम डायरेक्ट करते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हमें फंक्शन क्या गिवन है, साइन एक्स कॉमा कॉस वाई। और जी वाला जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स कॉमा वाई हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे ये x का काम कर रहा है साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और y का काम क्या कर रहा है कॉस वाई, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई। तो इसमें से सिंपल ये, इसको आप कैपिटल F1 मान लो, इसको आप कैपिटल F2 मान लो। जेकोबियन आप कैसे निकालते हो, F1 F2 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, F1 का विद रिस्पेक्ट टू करोगे एक्स वाई, देन F2 का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास यही वाला रिजल्ट आया, यही जेकोबियन हमने पहले निकाला था। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, प्रूव दैट जेकोबियन ऑफ एफ इनवर्स इज जाई, जाई और ईटा पे ये लगा रहा है, जाई आ रहा है, फॉर एनी जाई कॉमा ईटा बिलोंगिंग टू द रेंज ऑफ एफ वेयर एफ ऑफ एक्स इज दिस। तो सबसे पहले जो भी आपके पास फंक्शन है आप पहले उसको पिक करो, इसको नेम दे दो F1, इसको नेम दे दो F2। F1 क्या हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और F2 क्या हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। आपने क्या करना है, F1 का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, और F2 का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। ये आपने पार्शियल डेरिवेटिव पहले ही निकाल लेने हैं सारे। देन आपने क्या करना है, जेकोबियन फाइंड करना है। जेकोबियन कैसे हम निकालते हैं, F1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और F2 का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। इन सबकी वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट करनी है जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सॉल्व करने पे हमारे पास ये वाली जो टर्म है वो बन गई 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपने यहाँ पे 1 जाई पुट करा है। वो इसलिए पुट करा है इस टर्म को क्योंकि जो क्वेश्चन में हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, हमें क्या गिवन है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा दिस, मतलब जो ये वाली वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, जाई की वैल्यू, और जो ये वाली वैल्यू है वो किसकी है, ईटा की वैल्यू है। सो इस वैल्यू को आपने रिप्लेस कर देना है जाई में। यहाँ पे आ जाएगा फिर 1 साई। अब आपने निकालना है इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि 1 जेकोबियन ऑफ एफ आपने निकाल लेना है। जेकोबियन की वैल्यू पुट करोगे वो क्या आ जाएगा इनवर्स। सो ये क्या है 1 साई, तो उल्टा करके क्या हो जाएगा ये साई हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसमें है यू क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, 1/v is equals to 1/x plus 1/y plus 1/z, and the third is w square is equals to x square plus y square plus z square। अगर अब आप यहाँ पे देखोगे ये कौन सी फॉर्म बन गई, इम्प्लिसिट फॉर्म बन गई। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया u v w, और ये किसके वेरिएबल्स हैं x y z, तीनों में क्या यूज हो रहा है x y z। आपने जेकोबियन करना है किसका, u v w का जेकोबियन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x y z, और ये आना चाहिए। मतलब अब हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया, ठीक है। तीन हमारे पास ये फंक्शंस हैं, तो सबसे पहले आपने इसको नेम दे देना है F1 F2 F3। जो ये वाली टर्म है इसको सेट करके लिख लेना है, इधर ये टर्म पॉजिटिव की इधर ले आना है, सबको सेट करके लिख लेना है। जब आप इसको सेट करके लिखोगे तो हमारे पास तीन फंक्शन इस तरीके से आ जाएंगे F1 F2 F3। अब आपने करना क्या है, जेकोबियन निकालना है। जेकोबियन निकालने के लिए जो ये फंक्शन है F1 F2 F3 का, इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव करना है F1 F2 F3 का। पहले करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, देन फिर इसका ही आपने जेकोबियन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू u v w। तो जब आप इसका F1 F2 F3 का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई,
z, तो ये क्या हो जाएगा f1 का विद रिस्पेक्ट टू x, f1 का विद रिस्पेक्ट टू yz, देन f2 का विद रिस्पेक्ट टू xyz, f3 का विद रिस्पेक्ट टू xyz। सो सारी पॉसिबल वैल्यूज आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। बस उसके बाद आपने ये आपकी मर्जी है कि आप डिटर्मिनेंट किस तरीके से सॉल्व करते हो, किस तरीके से आप ऑपरेशन लगाते हो। तो यहाँ पे जैसे ये इधर जो ये इक्वेशन है पहली वाली 1/x² y² z² के साथ ही आपने कॉमन ले लिया, तो ये टर्म हमारे पास रह जाएगी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ये वाला आ रहा है। इन दोनों कॉलम्स को, रो को जब आप चेंज करोगे तो बाहर क्या आता है, नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। इन दोनों को इंटरचेंज करा, फिर नेक्स्ट हमने ऑपरेशन लगा दिया, इसको 0 करा और इसको 0 करा, सॉरी इन दोनों टर्म्स को आपने 0 बना दिया। नेक्स्ट ऑपरेशन में 0 बनाने पे फिर इजीली इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व आपने करना है। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करा, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। देन आपने क्या करना है, f1 f2 f3 का विद रिस्पेक्ट टू करना है u v w का करोगे मतलब f1 f2 का पहले हो जाएगा u v w, देन f2 का u v w के साथ, देन f3 का u v w के साथ। तो आपने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करी। देखो इसका डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या बन गया, एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। डायगोनल मैट्रिक्स में सीधा ही जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जब आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो बाकी एलिमेंट 0 होते हैं, तो डायरेक्टली ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। तो सीधा ही यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका जैकोबियन आ जाएगा। अब आपने क्या निकालना है, जैकोबियन निकालना है u v w का विद रिस्पेक्ट टू x y z। पहले ही अपने माइंड में रखना है f1 f2 f3 का करना है विद रिस्पेक्ट टू x y z, देन f1 f2 f3 का करना है विद रिस्पेक्ट टू u v w, देन u v w का विद रिस्पेक्ट टू x y z निकालने के लिए आपने फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे -1 की पावर n। n क्या है, कितनी इक्वेशन है, इक्वेशन कितनी है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आपने 3 लिख देना है। पहले क्या लिखना है, f1 f2 का f1 f2 f3 का विद रिस्पेक्ट टू x y z डिवाइडेड बाई f1 f2 f3 का विद रिस्पेक्ट टू u v w। सो जो यहाँ पे आपने पहला जैकोबियन निकाला हुआ है आपने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, नीचे जो भी आपने सेकंड जैकोबियन निकाला हुआ है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके रिड्यूस करके जितना ये सॉल्व होता है वो आपके पास क्या बचेगा, जैकोबियन बच जाएगा।